जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th जैक बोर्ड का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। तो आई होप कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक चीज़ें जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई खास नहीं है, बस 6 फार्मूला याद करना है, वो मैं अभी लिख देता हूँ और इसी फार्मूले के बेस पे एक्सरसाइज बनेगा। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी कि साइन ए और कोस ए का मान पूछा है, साइन सी और कोस सी का मान पूछा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूला है जो याद करना है। पहला है साइन थीटा का, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। और ये साइन कोस ये सब एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में उसके भुजा और कोण के बीच संबंध का जानकारी प्रदान करता है, जानकारी देता है ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन थीटा क्या एक कोण है, एंगल है और कुछ नहीं है। कोस थीटा एक एंगल का नाम है, टेन थीटा एक एंगल का नाम है। और ये जो साइन थीटा है ये क्या करता है, एंगल और जो त्रिभुज होता है उसके भुजा के बीच संबंध बताता है। ये सब अलग अलग भुजा और कोण के बीच संबंध बताते हैं, तो उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और कुछ इससे ज़्यादा है नहीं ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। साइन थीटा पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई पी, बी बाई पी, ये हो गया एच बाई बी, एच बाई पी। हम लोग एच बी पी ये सब देखते हैं क्या होता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया ए बी सी ट्रायंगल का नाम। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के जो आगे सामने वाली भुजा होती है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करता है, हाइपोटेनस। और ये जो लंबवत रेखा होती है, लंबवत रेखा नहीं भी, इसको हम लोग बोल सकते हैं लंबवत भुजा। इसको हम लोग बोलते हैं लंब। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और ये जो नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली जो भुजा है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार और इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा क्या है, कुछ नहीं, लंब और कर्ण के बीच का जो अनुपात है उसी को साइन थीटा बोलते हैं। रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस साइन थीटा। और टेन थीटा क्या है, पी बाय बी, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो है और कुछ नहीं है। चलिए हम लोग इसका बनाते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देख ही लिए हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। हम लोगों को ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए का वैल्यू, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। चलिए हम लोग पहले एक नंबर, पहले हम लोगों को एक त्रिभुज बनाना है। हमेशा राइट एंगल पे ही ये सब लागू होता है। ए बी सी, ये तो हमारा हो गया कर्ण एच, ये हो गया बेस बी, ये हो गया पी परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी का मान 24 और बी सी का वैल्यू 7। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से एच का मान निकाल लेते हैं। एच का मान हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, नहीं तो चलिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आप लोग जानते होंगे। एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49। एच का मान हो गया √625 यानी कि 25 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू 25 सेंटीमीटर निकला। तो हमारा पहला क्वेश्चन था साइन ए और कोस ए का वैल्यू। तो साइन ए, पहले साइन ए का वैल्यू देखते हैं। तो साइन के लिए इसका रेशियो क्या है, साइन थीटा के लिए ये ए और बी के लिए अलग अलग नहीं है, ये हो गया थीटा, इसको हम लोग थीटा मानते हैं। तो साइन थीटा के लिए पी बाय एच है, तो हम लोग लिखते हैं पी बाय एच। पी कितना है, अच्छा यहाँ पे ए है, ए थीटा यानी ये डिनोट कर रहा है, ये थीटा डिनोट कर रहा है। तो एक चीज़ याद रखना है कि जो भी थीटा दिया है ठीक उसके सामने वाला उसका परपेंडिकुलर होगा।
तो हम लोग इसमें इस केस में हम लोग पी जो है 24 नहीं लेके हम लोग 7 लेंगे, क्योंकि साइन थीटा एक एंगल ए का बात किया है, तो एंगल ए हो गया, उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर बी सी हो गया, यानी कि 7। तो हम लोग लिखेंगे बी सी बाय ए सी, यानी कि 7/25। ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री है, ठीक उसके सामने वाला कौन होगा? हाइपोटेनस। और बेस तो हमेशा ये बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज होगा अकॉर्डिंग टू थीटा। जैसे थीटा ये माने तो इसके सामने वाला जो भुजा है वो हो गया पी, यानी परपेंडिकुलर। और टी अगर सी थीटा लेंगे तो ठीक इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस थ्योरी को याद रखना है। दूसरा है कोस ए का वैल्यू। कोस ए का वैल्यू b/h होता है। अब ए है तो इसके सामने वाला ये तो p हो गया, तो b हो जाएगा हमारा 24, यानी कि हो जाएगा हमारा AB/AC। इसका वैल्यू हो गया AB/AC का वैल्यू हो जाएगा, AB का वैल्यू 24/25। ठीक उसी प्रकार 2 नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 में हम लोगों से मांगा है साइन सी का वैल्यू और कोस सी का वैल्यू। कोस सी का वैल्यू, अब देखिए साइन सी का वैल्यू पूछा है, यानी कि हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, चाहे ए हो बी हो सी हो, हाइपोटेनस सेम होगा। सी है यानी कि थीटा सी के पास है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा 24। तो साइन के लिए p/h होता है, तो p हो गया AB बाय परपेंडिकुलर, तो इसका चेंज हो गया से थीटा यहाँ से ठीक थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यानी कि AB/AC ये हो गया 24/25। और b/h कोस सी यानी कि b/h, ठीक इसका हम लोग बेस क्या मानेंगे? सी थीटा है तो हमारा बेस हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा हमारा BC/AC, यानी कि 7/25। ये रहा हमारा फाइनल आंसर।